हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो ऑनेस्टली थोड़ी मेसी है, थोड़ी अनकंफर्टेबल है और काफ़ी लेयर्ड भी है बिकॉज आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इन्फ्लुएंसर के बारे में जिनके अराउंड कंट्रोवर्सी कोई नई चीज़ नहीं है, बट इस बार जो हो रहा है वो सिर्फ एक इंसिडेंट नहीं लग रहा। इट्स स्टार्टिंग टू लुक लाइक अ पैटर्न। सो वी आर टॉकिंग अबाउट सारा सरोज और इस वीडियो में हम कवर करेंगे हाउस हेल्प डिसरिस्पेक्ट कंट्रोवर्सी, कैमरामैन अमित फॉलआउट, रेपिटेटिव ब्रांड प्रमोशंस एंड मिसलीडिंग क्लेम्स, कॉफी ब्रांड प्राइसिंग इशू, टीम मेंबर्स लिविंग और सबसे इम्पोर्टेंट अकाउंटेबिलिटी का इशू। सबसे पहले बात करते हैं उस क्लिप की जहां से ये होल बैकलैश ट्रिगर हुआ। कॉन्टेक्स्ट सिंपल था, उनकी हाउस हेल्प गांव जा रही थी और टिकट की बात हो रही थी। अब यहाँ तक सब नॉर्मल था, बट फिर सारा कैजुअली बोलती है ये लोग बस जाने की बात करते हैं, वापस आने की नहीं। और फिर टोन थोड़ी सरकास्टिक डिसमिसिव हो जाती है। देखो, वर्ड्स अलग चीज होती हैं, बट टोन प्लस कॉन्टेक्स्ट इज इक्वल टू रियल मीनिंग। अगर कोई सेम लाइन प्यार से बोले फनी लग सकता है, बट अगर कोई सेम लाइन अथॉरिटी टोन में बोले डिसरिस्पेक्टफुल लगता है। और यहाँ से इशू एग्जैक्टली वही है। ऑडियंस को उनका पर्सनल रिलेशन नहीं पता, हमें सिर्फ वो दिखता है जो कैमरे पे आता है। और जब एक इन्फ्लुएंसर ओपनली ऐसे टोन यूज करता है तो मैसेज क्या जाता है दैट इट्स ओके टू टॉक डाउन टू पीपल हु वर्क फॉर यू। और यही चीज लोगों को ट्रिगर कर रही है। मे बी उनका बॉन्ड ऐसा हो, हाँ ये पॉसिबिलिटी भी है। मे बी उनका कैजुअल बॉन्ड हो, वो सब ऐसे ही बात करते हो, पेरेंट्स के साथ भी सेम टोन हो। बट प्रॉब्लम ये है, पब्लिक प्लेटफॉर्म इज नॉट इक्वल टू प्राइवेट स्पेस। जो आप दिखाते हो वही परसेप्शन बनता है। अब आते हैं दूसरे इशू पे, उनका एक प्रोडक्ट प्रमोशन। उन्होंने लिखा अब बैटरी सिंक में वॉश नहीं होगी, डिटैच वॉश रीअटैच। इंटेंशन क्या थी? क्लियरली उन्होंने ट्राई किया रिलेटेबल होना, थोड़ा ह्यूमर ऐड करना। बट इशू क्या था, इस टाइप के जोक्स सबटली एक स्टेरियोटाइप पुश करते हैं। हाउस हेल्प को समझ नहीं होता, वो प्रॉब्लम वही है। अगर प्रोडक्ट डेलिकेट है, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? ओनर की। एक्सप्लेन करना, गाइड करना बेसिक एक्सपेक्टेशन है। अब आते हैं सबसे मेजर कंट्रोवर्सी पे, सेम क्लेम डिफरेंट ब्रांड्स। सारा ऑलमोस्ट हर दूसरे हेयर प्रोडक्ट के साथ बोलती हैं बेबी हेयर आ रहे हैं, हेयर लाइन इंप्रूव हो रही है, अमेजिंग रिजल्ट्स। रियलिटी चेक, हेयर ग्रोथ कोई ओवरनाइट प्रोसेस नहीं है, मिनिमम 3 to 6 months लगते हैं विजिबल रिजल्ट्स के लिए। जब आप हर ब्रांड के साथ सेम क्लेम रिपीट करो, सेम एंगल्स, सेम शूट्स, बस प्रोडक्ट चेंज हो, इट स्टार्ट्स लुकिंग स्क्रिप्टेड नॉट जेन्युइन। सो दूसरे इन्फ्लुएंसर्स भी नोटिस कर रहे हैं। इवन ओशान तनेजा ने भी इनडायरेक्टली कॉल आउट किया था। ऑडियंस को प्रॉब्लम प्रमोशन से नहीं है, प्रॉब्लम है ओवर प्रॉमिसिंग मिसलीडिंग क्लेम से। अब बात करते हैं प्राइसिंग इशू की। सारा के ब्रांड में 299 रुपीज फॉर 5 सैचेट्स, मतलब 60 रुपीज पर कप। प्रॉब्लम क्या है? ऑडियंस कह रही है टेस्ट एवरेज है, क्वालिटी प्रीमियम नहीं लग रही, बट प्राइसिंग प्रीमियम है। ये सिर्फ प्राइस का इशू नहीं है, इट्स अबाउट वैल्यू वर्सेस एक्सपेक्टेशन। अगर आप प्रीमियम चार्ज करते हो, प्रोडक्ट भी प्रीमियम फील होना चाहिए। अब आते हैं सबसे इमोशनल पार्ट पे, अमित। अगर आप पुराने व्यूअर्स हो, सो यू नो ही वाज नॉट जस्ट अ कैमरामैन, he was part of her journey, trips, bonding, behind the scenes, everything. What changed? सारा ने उन्हें अनफॉलो कर दिया, अमित कंटेंट से गायब, अब दूसरी टीम्स के साथ काम कर रहे हैं। एक व्लॉग में अमित का 3 लाख का कैमरा डैमेज हो गया, सारा का रिएक्शन कंटेंट डिले हो जाएगा। लोग एक्सपेक्ट करते हैं आर यू ओके, डैमेज का क्या करें, बट फोकस था कंटेंट डिले। हाँ, कुछ लोग बोल रहे हैं कैमरा अमित की गलती से गिरा, बट फिर भी इमोशनल सपोर्ट तो एक्सपेक्टेड था। ये एक आइसोलेटेड केस नहीं है। ऑलरेडी साक्षी, दीक्षिता, अमित सब ग्रेजुअली एग्जिट कर चुके हैं। पैटर्न, सब मल्टीपल लोग एग्जिट करें। प्रॉब्लम इंडिविजुअल नहीं, सिस्टम हो सकती है। एक टीम मेंबर की फादर की डेथ हो गई, ट्रिप कैंसिल हो गया, बट फिर शॉपिंग हॉल कंटेंट पोस्ट हुआ। लोगों को लगा टाइम इनसेंसिटिव थी। सारा ने क्लेम किया, एजेंसी ने इनडायरेक्टली थ्रेटन किया, वॉच योर टोन बोला। सेम टाइम पे सारा खुद भी अनरियलिस्टिक डिमांड्स करती हैं, सेम डे स्टिचिंग्स, 2 hours डिलीवरी, ओवरनाइट वर्क। तब वो कंप्लेन करती हैं अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस की। लोग बोल रहे हैं बट यू डू द सेम। सब कॉन्ट्रोवर्सीज अलग लग सकती हैं, बट एक कॉमन थ्रेड है, अकाउंटेबिलिटी मिसिंग लगती है। सिचुएशन होती है, बैकलैश आता है, फोकस शिफ्ट हो जाता है ऑडियंस पे, हेटर्स पे या एक्सटर्नल फैक्टर्स पे। जब आप एक बिग इन्फ्लुएंसर हो, एक्सपेक्टेशन भी हाई होती है। तो क्या सारा कम्प्लीटली रॉन्ग है? नॉट नेसेसरली, हर सिचुएशन का दूसरा साइड भी होता है। बट जब सेम टाइप के इश्यूज बार बार आए, डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में सेम कंप्लेंट्स हो, तो लोग नेचुरली क्वेश्चन करते हैं, इज दिस अ पैटर्न?
मैं तुमसे जेन्युइनली जानना चाहती हूँ, तुमको क्या लगता है, ओवर रिएक्शन हो रहा है या वैलिड क्रिटिसिज्म है? कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन ड्रॉप करो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।